वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज और हम हाजिर हमारे फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो आज दोस्तों बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 106 को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अल्लू अर्जुन, फहद फासिल और रश्मिका मंदाना स्टारर अपकमिंग तेलुगु पैन इंडिया फिल्म यानी कि पुष्पा द राइस से। तो पुष्पा द राइस के हिंदी बेल्ट के अंदर चल रही लो हाइप के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इस फिल्म के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में और बताएंगे कि आखिरकार अगर इस फिल्म को एक हिट का टैग लेना है तो कितना कलेक्शन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसके बाद हम बात करेंगे इस फिल्म से जुड़े हुए एक ताजा तरीन कंट्रोवर्सी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के रिलीज से पहले जो हाइप चल रही है इस फिल्म को लेकर, उसके बारे में। तो जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे फैंस के बीच में और जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो साउथ की सिनेमा को आगे देखना चाहती है, उन सभी के बीच में एक चीज जो सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम का जो क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है, टिकट्स की जो बिक्री है वो रिकॉर्ड नंबर पे हो रही है, तो इस बीच पुष्पा का हिंदी वर्जन कैसे टिक पाएगा। तो इन सभी चीजों को देखकर लोगों का यह कहना है कि पुष्पा का जो हाइप है हिंदी बेल्ट के अंदर वो बहुत ही कम है। तो इस चीज पर जो मेरा ओपिनियन बनता है वो ये है कि पुष्पा का जो हाइप है वो कहीं पर भी कम नहीं हुआ है। स्पाइडरमैन का जो हाइप है वो बाकी सभी फिल्मों से बहुत नेक्स्ट लेवल पर बढ़ चुका है। तो कल शाम को आप में से ही किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट सेंड किया था, कोई एक सुपर हीरो फैन पेज का पोस्ट था, जहां पर उसने ये पोस्ट किया हुआ था कि केवल नॉर्थ में ही नहीं साउथ में भी पुष्पा का जो क्रेज है वो स्पाइडरमैन से कम है। तो मैं इस पर कोई जवाब देने से अच्छा एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर बुक माई शो का एप्लीकेशन है नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और जाकर जितने भी तेलुगु स्टेट्स की जितने भी सिटीज हैं उनको एंटर कीजिए और चेक कीजिए। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फिल्म का कितना ज्यादा हाइप चल रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल देके, महेश बाबू का जो थिएटर है एएमबी सिनेमा नाम का, वहां पर 26 शोज चलने वाले हैं यहां पर पुष्पा फिल्म के, और 26 के 26 शोज के जो टिकटें हैं वो पूरी तरह से बिक चुकी है। 100% टिकट्स जो हैं सोल्ड आउट हो चुकी है डे 1 की। और अगर आप बुक माई शो उठा के देखोगे तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जितने भी सिटीज है वहां पर आपको केवल कहीं तो पूरी तरह से सोल्ड आउट नजर आएगा या फिर लाल या फिर ऑरेंज बत्ती जलती हुई नजर आएगी। तो सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले फैक्ट्स को थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। ये आपके लिए और ऑडियंस के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म के हिंदी बेल्ट के अंदर चल रही हाइप के बारे में, तो जैसा कि मैंने कहा कि पुष्पा की हाइप जो है अभी भी उतनी है जितनी शुरुआत में थी। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने वो प्रमोशन नहीं किया जिसकी वजह से इस फिल्म की हाइप जो है इससे ज्यादा बढ़ सकती थी। वो प्रमोशन कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं हुआ है और अब जब फिल्म की रिलीज डेट पास में आ रही है तो स्पाइडरमैन का जो क्रेज है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसके कंपेयर में पुष्पा का जो क्रेज है वो कम नजर आ रहा है। पर इस चीज पर भी मैं एक फैक्ट जो है आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वैसे मेरे हिसाब से ऑडियंस काफी समझदार है, उनमें से ज्यादातर को ये चीज जो है पता होगी, पर फिर भी जिनको नहीं पता है उनके सामने मैं एक फैक्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा कि जब कभी भी कोई भी फिल्म एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा होती है, एक सीरीज का हिस्सा होती है, उसका जो हाइप, उसका जो क्रेज है वो हमेशा से ज्यादा होता है, हमेशा से ज्यादा होता है। और स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर हम सिर्फ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की अगर बात करें, ऑलरेडी 2 सोलो फिल्में आ चुकी हैं, सिविल वॉर में, इन्फिनिटी वॉर में, एंड गेम में, हर जगह स्पाइडरमैन जो है हमें ऑलरेडी नजर आ चुका है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज होने से पहले एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका था कि जो ऑडियंस के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, ऑडियंस ऑलरेडी उसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। और जब ऐसा होता है और एक फ्रेंचाइजी आगे बढ़ती है तो वो जो फिल्म है वो फिल्म नहीं रहती है, वो एक इमोशन में कन्वर्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पे आज की डेट में अगर केजीएफ चैप्टर 2 को उठा के देखोगे तो उसका क्रेज क्या है, किसी से भी पूछोगे तो केजीएफ चैप्टर 2 आज की डेट में फिल्म नहीं है, वो लोगों के लिए एक इमोशन बन चुकी है। तो उसे लोग इमोशन के तौर पे देखने जाएंगे और किसी भी कीमत पर देखने चाहेंगे। आज की डेट में जिस डेट पर पुष्पा रिलीज हो रही है उसी डेट पर केजीएफ चैप्टर 2 को एक हफ्ते पहले ट्रेलर रिलीज करो और केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज करवा दो। मैं तो कहूंगा कि उसका जो हाइप है, उसका जो क्रेज है, विदाउट प्रमोशन भी स्पाइडरमैन को पूरी तरह से टक्कर देता हुआ नजर आएगा। तो जब केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ एक फिल्म थी, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, तो उसको लेकर इतना ज्यादा हाइप, इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल का क्रेज है। तो स्पाइडरमैन तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलरेडी हम 5 फिल्मों में देख चुके हैं, टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को ऑलरेडी हम 5 फिल्मों में देख चुके हैं। तो वो कैरेक्टर कितना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुका है तो उसका अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हो। और ये एक ऐसी फिल्म है स्पाइडरमैन नो वे होम जिसके ट्रेलर फैंस
थियरीज और इनसाइड रिपोर्ट से ये एक जो अटकलें लगाई जा रही है कि इस फिल्म के अंदर हमें तीनों स्पाइडरमैन जो है एक साथ नजर आने वाले हैं, तो वो जो इमोशन है कहीं ना कहीं रिलीज से पहले 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो जब एक फिल्म एक इमोशन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका जो क्रेज, उसका जो हाइप होता है वो किसी भी साधारण फिल्म से, किसी भी नॉर्मल फिल्म के कंपेयर में बहुत 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 ज्यादा होता है। और ये फैक्ट है, किसी भी फिल्म को उठा के देख लो, हॉलीवुड से लेके टॉलीवुड, बॉलीवुड, किसी भी फिल्म को उठा के देख लो, ये फैक्ट है। और ये जो सुपर हीरो फिल्में होती हैं, मार्वल की फिल्में होती हैं, ये ऐसी फिल्में होती हैं जिनको लेकर ऑडियंस के दिमाग में एक चीज चलती ही रहती है कि अगर हमने जल्दी से जल्दी इस फिल्म को थिएटर में जाकर नहीं देखा तो गारंटी है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़े हुए स्पॉयलर्स जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और ऑडियंस जो है इन सभी फिल्मों के 1% स्पॉयलर को भी फिल्म के अलावा कहीं पर भी देखना नहीं चाहती है। तो ये सभी चीजें, ये सभी फैक्टर्स जो है काम करती है जब कभी कोई फिल्म जो है यहां पर एक सीरीज या फिर किसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा होती है। तो मैं बस यही कहूंगा कि ये पुष्पा का पार्ट 1 है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पुष्पा द राइज एक अच्छी फिल्म साबित होती है, मैं बहुत अच्छी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक अच्छी फिल्म साबित होती है ना, तो इसके पार्ट 2 को लेकर जो क्रेज, जो हाइप होगा ना, तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे कि असली में क्रेज, असली में हाइप किसे कहते हैं और असली में अल्लू अर्जुन का स्टारडम क्या है। तो यही है, बस एक तरफ दुख यही होता है कि एक तरफ स्पाइडरमैन नो वे होम जिसकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा हाइप है, फिर भी सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर कोई ना कोई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी जो है वो चलती ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा वालों ने अभी तक प्रमोशन स्टार्ट नहीं किया है। अगर आपने प्री रिलीज इवेंट इसका देखा होगा तो वहां पर अल्लू अर्जुन ने खुद कहा है कि सुकुमार जी वहां पर प्री रिलीज इवेंट पर नहीं आए थे, डीएसपी भी नहीं आए थे, क्योंकि फिल्म के जितने बाकी वर्जन बचे हुए हैं उनकी मिक्सिंग का काम जो है वो अभी तक पेंडिंग चल रहा था। तो वो लोग जो है फिल्म को टेक्निकली पूरी तरह से परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब समय इतना कम बचा हुआ है तो इसमें मेकर्स के लिए यही अच्छा है कि वो प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर एक बार फिल्म, एक अच्छी फिल्म निकल जाती है तो पब्लिक से बड़ा प्रमोटर इस दुनिया में कोई नहीं है। फिल्म को अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा तो फिल्म को किसी भी तरीके की प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो बस इतनी उम्मीद कीजिए कि पुष्पा द राइज एक्सपेक्टेशंस को मैच कर जाए या फिर उसको पार करके निकल जाए जब ये फिल्म 17 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हो। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे पुष्पा की प्री रिलीज बिजनेस को लेकर जो अपडेट है वो निकल के आ चुकी है, जहां पर मेकर्स के द्वारा ये कंफर्म कर लिया गया है कि फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस जो है वो 250 करोड़ का हुआ है। मतलब सभी चीजों को, थिएट्रिकल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, डबिंग राइट्स, हर एक चीज को मिलाकर, म्यूजिक राइट्स वगैरह जितनी भी होती है सभी को मिलाकर फिल्म का जो बिजनेस है, प्री रिलीज बिजनेस है, वो 250 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें फिल्म के थिएट्रिकल बिजनेस की तो वर्ल्ड वाइड इस फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं उसे 150 करोड़ में बेचा गया है। हालांकि यहां पर हिंदी वर्जन को कितने में बेचा गया है इसको कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, शायद आने वाले दिनों में कर दिया जाए या फिर नहीं करेंगे वो पता नहीं, पर वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स पांचों वर्जन के मिलाकर 150 करोड़ में बिके हैं। मतलब अगर इस फिल्म को एक हिट का टैग लेना है तो इस फिल्म को कम से कम 155 से लेकर 160 करोड़ का शेयर कलेक्शन करके दिखाना होगा। मतलब 250 से 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन तो इस फिल्म को करना ही पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा फिगर जरूर है। दूसरी तरफ पुष्पा फिल्म जो है रिलीज से पहले एक कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है, जहां पर फिल्म का रिलीज हुआ आखिरी गाना यानी कि ऊ अंटावा मामा, ये गाना जो है कंट्रोवर्सी में आ चुका है, जहां पर मेंस एसोसिएशन ने यहां पर आंध्र प्रदेश में कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया है, जहां पर उन लोग का यह कहना है कि इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो पुरुषों को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रही है और इस गाने को बैन कर देना चाहिए। हालांकि अभी तक कोर्ट के द्वारा कोई वर्डिक्ट निकल के नहीं आया है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन निकल के आता है। वैसे इस गाने के लिरिक्स को लेकर आपके क्या ओपिनियन बनते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है सूर्या की अपकमिंग फिल्म से। तो सूर्या की अपकमिंग फिल्म इदार तुम तो निदावन, ये फिल्म जो है अब एक पैन इंडिया फिल्म बन चुकी है। तो जय भीम और सुरराय पोटरू के एक पैन इंडिया सक्सेस पाने के बाद सूर्या जो है फाइनली अपनी पहली ऐसी पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हैं जो डायरेक्ट थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो पंडित राज के द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म जो है अब 4 फरवरी को सभी साउथ इंडियन भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज होने वाली है। और मेरे हिसाब से सन पिक्चर्स जो इस फिल्म को ओरिजिनली प्रोड्यूस कर रही है वही लोग इस फिल्म को हिंदी में भी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो इससे पहले भी फिल्मों को हिंदी में रिलीज करवा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से सुरराय पोटरू से ज्यादा जय भीम जब से रिलीज हुई है उसके बाद से सूर्या को जो एक फॉलोइंग है, जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा मिली है। उनके प्रति ऑडियंस के बीच में जो एक रिस्पेक्ट है
वो बहुत ज्यादा बनी है। जो ऑडियंस साउथ की फिल्में नहीं भी देखती थी उन्होंने भी यहां पर जय भीम को देखा है। तो कहीं ना कहीं ये समय जो है बिल्कुल सही था एक पैन इंडिया फिल्म को रिलीज करवाने के लिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में फिल्म को लेकर क्या क्या अपडेट्स निकल के आती हैं। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं सूर्या की पहली पैन इंडिया फिल्म को देखने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है नेचुरल स्टार नानी की अपकमिंग फिल्म यानी कि श्याम सिंघा रॉय से। तो ये फिल्म जो है 24 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और ये भी एक मच अवेटेड फिल्मों में से एक है, जहां पर आज शाम को 5 बजे से इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट जो है रखा गया है, जहां पर इस फिल्म की ट्रेलर को भी रिलीज करवाया जाएगा। हालांकि अभी हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म की डायरेक्टर ने फिल्म से जुड़े हुए काफी सारी चीजों को यहां पर रिवील किया है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि इस फिल्म के अंदर हमें टाइम ट्रेवल के कुछ एलिमेंट्स जो हैं देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने ये बताया है कि फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे उनके अंदर आपको एक मिस्टिक टच जो है वो भी नजर आने वाला है। ये फिल्म जो है एक पीरियोडिक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म होने वाली है। वैसे इन सभी चीजों का अंदाजा जो है हमें ट्रेलर से नजर नहीं आ रहा था, तो इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं अब फिल्म को लेकर और ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूं, क्योंकि फिल्म जो है जो हमें नजर आ रही थी उससे काफी हटके यहां पर नजर आने वाली है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को रिवील नहीं करना चाहिए था। अगर इस चीज को होल्ड करके रखते, थिएटर में फिल्म के दौरान रिवील होती ये चीजें जो है, तो फिल्म का जो इंपैक्ट है वो और तगड़ा पड़ सकता था। पर अगर उन्होंने रिवील कर दिया है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर प्रिपेयर भी होंगे। तो आज देखते हैं आज जो ट्रेलर रिलीज होने वाला है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें जो है देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पर मरक्कर फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट को यहां पर अनाउंस कर दिया गया है। मतलब केवल 15 दिन के अंदर यह फिल्म जो है आपको ओटीटी पर देखने को मिलने जा रही है। जहां पर कल इस चीज को अनाउंस कर दिया गया है कि मरक्कर फिल्म जो है यहां पर मलयालम के साथ साथ सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी वर्जन में आपको जो है 17 दिसंबर को Amazon प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में मिस कर दिया हो तो चाहो तो ओटीटी पर इस फिल्म को देख सकते हो। हालांकि इसका रिव्यू जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके अलावा एक और पैन इंडिया फिल्म या फिर कहें मलयालम पैन इंडिया फिल्म जो है ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है, जहां पर दुलकर सलमान की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म कुरूप, ये फिल्म जो है जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। जहां पर यह कहा जा रहा है कि फिल्म को जो है 17 दिसंबर को ही यहां पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज करवाया जाएगा। हालांकि नेटफ्लिक्स की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर निकल के नहीं आया है, पर यह चीज जो है ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि फिल्म जो है 17 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है राधे श्याम फिल्म से। तो राधे श्याम फिल्म के 3rd गाने को यहां पर अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर इसके तीसरे गाने का हिंदी टाइटल रखा गया है उड़ जा परिंदे, जिसे रिलीज करवाया जाएगा 16 दिसंबर को, जिसका छोटा सा एक टीजर जो है हमें यहां पर देखने को मिलता है। और इस टीजर के अंदर भी वही कमाल के विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमें इसके बाकी गानों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है, फिल्म के मेकर्स ने प्रमोशन कह लो, फिल्म की हाइप कह लो, चीजों को जो है धीरे धीरे से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। जहां पर फिल्म के डायरेक्टर यानी कि राधा कृष्णा जो है फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए अपने रीसेंट इंटरव्यू के अंदर, जहां पर उन्होंने ये बताया कि राधे श्याम जो है एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, एक इंटेंस लव स्टोरी है, जहां पर जिंदगी और मौत के बीच में एक पार्टी जो है आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म के अंदर पूजा हेगड़े का कैरेक्टर एक सवाल है और यहां पे प्रभास का जो कैरेक्टर है यानी कि विक्रमादित्य का जो कैरेक्टर है वो उस सवाल का जवाब है। साथ ही साथ उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया कि राधे श्याम फिल्म के अंदर एक भी एक्शन सीन हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। जी हां, इस स्टेटमेंट के बाद काफी लोग थोड़े से शॉक में रह गए कि फिल्म के अंदर बिल्कुल एक भी एक्शन सीन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर स्क्रिप्ट की कहीं पर भी डिमांड बन ही नहीं रही थी कि फिल्म के अंदर एक्शन सीन को ऐड किया जाए, और इस चीज से प्रभास और बाकी लोग भी जो थे पूरी तरह से एग्री कर रहे थे। इसीलिए हमने फिल्म के अंदर किसी भी एक्शन सीक्वेंस को यहां पर ऐड नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि मतलब अगर स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं है तो कहीं पर भी अननेसेसरी एक्शन सीन नहीं डालने चाहिए। तो ये जो डिसीजन है डायरेक्टर का कहीं ना कहीं दिखाता है कि डायरेक्टर जो है कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी फिल्म को लेकर। तो इस चीज पर आपका क्या ओपिनियन बनता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है कल्याण राम और मेहरीन पिज़ाडा स्टारर अपकमिंग फिल्म या फिर कहें अपकमिंग हिंदी डब फिल्म यानी कि दमदार खिलाड़ी 2 से। तो इस फिल्म की रिलीज डेट को या फिर कहें टीवी प्रीमियर डेट को अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है 26 दिसंबर को शाम 7:30 बजे कलर सिनेप्लेक्स पर। और उसके बाद ये फिल्म जो है आपको आरके डिजिटल स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्रशांत वर्मा की अपकमिंग पैन इंडिया सुपर हीरो फिल्म यानी कि हनुमान के दूसरे कैरेक्टर पोस्टर को यहां पर रिलीज कर दिया गया है, जहां पर फिल्म की कैरेक्टर मीनाक्षी को यहां पर प्रिवील किया गया है, जहां पर इस रोल के अंदर हमें नजर आने वाली है अमृता अय्यर, जिसके एक बहुत ही खूबसूरत
से पोस्टर को यहां पर कल रिलीज करवाया गया। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ, जहां पे आज की आखिरी अपडेट निकल के आ रही है रक्षित शेट्टी की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म यानी कि 777 चार्ली से। तो ये फिल्म जो है 31 दिसंबर को यहां पर रिलीज होने वाली थी, जहां पर कल इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये फिल्म जो है अब पोस्टपोन हो चुकी है। जी हां, अब ये फिल्म जो है 31 दिसंबर को नहीं आ रही है। पोस्ट के अंदर अपने स्टेटमेंट में रक्षित शेट्टी ने यह कहा है कि क्योंकि हम आपको एक और बेटर प्रोडक्ट देना चाहते हैं, इसीलिए हम इस फिल्म की रिलीज को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। नई रिलीज डेट को जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन लिया गया है बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया गया है, क्योंकि दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों के अंदर अपनी फिल्मों को रिलीज करवाना मतलब समझ लो कि आपका खेल खत्म ही है, क्योंकि डेट्स खाली ही नहीं है। बड़ी से बड़ी फिल्में यहां पे रिलीज हो रही है, तो अच्छा किया अपनी फिल्म को यहां पे पोस्टपोन किया। बहुत ही एक सेफ रिलीज डेट पर अपनी फिल्म को अगर वो रिलीज करवाते हैं तो मेरा मानना है कि उनकी फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा और शायद हिंदी बेल्ट के अंदर उन्हें अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाए। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा फिल्म टॉक का ये एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।